हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी अति आवश्यक है। छात्र अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए लगन के साथ कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु सफलता कुछ छात्रों को ही प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूं, तो बने रहें एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं से भिन्न होती हैं, इसलिए इनमें अलग तरह की तैयारी करने की हमें आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में छात्र सम्मिलित होते हैं, परंतु सफलता कुछ छात्रों को ही प्राप्त होती है। ऐसे में इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना होगा। नंबर 1 है टाइम टेबल के अनुसार अध्ययन करें। टाइम टेबल के अनुसार अध्ययन करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन में 24 घंटे ही समय सबको एक समान मिलते हैं। जो लोग अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं वही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम के अनुसार टाइम टेबल बनाना होगा। जिसमें अध्ययन के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समय का निर्धारण करें तथा सभी विषयों का समय के अनुसार अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि शुरुआत में काफ़ी परेशानी होगी, परंतु निरंतर अभ्यास से आप समय के अनुसार पढ़ने लगेंगे। नंबर 2, परीक्षा पैटर्न का प्रयोग करें। परीक्षा पैटर्न का आपको यूज करना है। परीक्षा की तैयारी के दौरान हम नोट्स बनाते हैं, पर नोट्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप उसे रेगुलर किताबों में लिखी चीज़ों की तरह न लिखें और न ही उसका विस्तार पूर्वक तरीका प्रयोग करें, बल्कि स्वयं का एक तरीका अपनाएं, स्वयं का आइडिया लगाएं, स्वयं का दिमाग लगाएं, जिससे आपको उन बिंदुओं को याद करने में आसानी होगी। किताब की भाषा के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखने हैं नोट्स। तीसरा, कोर्स को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। किसी भी बड़े कार्य को देखकर प्रायः हम भ्रमित हो जाते हैं और वह कार्य अत्यंत कठिन और असंभव लगता है, परंतु जब हम उसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो वही कार्य आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई में भी बड़े अध्याय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे आसान बनाया जा सकता है, जिसके कारण हम पढ़ने और याद करने में आसानी हो जाएगी। और चौथा है उपरोक्त स्थान का चयन करें। वास्तव में पढ़ाई करना एक तपस्या के समान है, इसलिए हमें अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त एवं शांत स्थान का चयन करना अति आवश्यक है। पढ़ाई के लिए एक ऐसा उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहां एकाग्रता और शांत मन से बैठकर पढ़ा जा सके। यदि घर छोटा हो या घर में ऐसा कोई उपयुक्त स्थान ना हो तो घर के बाहर किसी शांत जगह या किसी दोस्त के घर या पुस्तकालय में जाकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई का एनवायरनमेंट बने और आपकी माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व हो। तो इन 4 स्टेप को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे।